नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सलपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी जगह के बारे में बताने वाले हैं जो अपने बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड की, जिसे स्थानीय भाषा में रापा नुई के नाम से जाना जाता है। ईस्टर आइलैंड की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है इसकी विशाल मोआई मूर्तियाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रशांत महासागर के इस दूरस्थ कोने में सभ्यता से हजारों किलोमीटर दूर इतनी विशाल मूर्तियां कैसे बनी? कौन थे वे लोग जिन्होंने इन मोआई नामक पत्थर की इन मूर्तियों को बनाया, और क्यों एक समृद्ध सभ्यता अचानक पतन की ओर चली गई? आज के इस वीडियो में हम ईस्टर आइलैंड के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और उसके रहस्यों की गहराई में जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईस्टर आइलैंड या रापा नुई दक्षिण अमेरिकी देश चिली का एक हिस्सा है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और चिली के मुख्य भूमि से लगभग 3700 किलोमीटर पश्चिम में है। इस द्वीप का निकटतम पड़ोसी पिटकैर्न द्वीप है, जो इससे लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। ईस्टर आइलैंड का आकार तिकोने जैसा है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 163 वर्ग किलोमीटर है। आइलैंड पर 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं, रानोकऊ, पोइके और टेरेवाका। इन ज्वालामुखियों के कारण ही आइलैंड का निर्माण हुआ था। आइलैंड का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट टेरेवाका है, जिसकी ऊंचाई 507 मीटर है। आइलैंड पर कई छोटे छोटे क्रेटर और लावा गुफाएं भी हैं। हालांकि आइलैंड के अधिकांश हिस्से में घास के मैदान हैं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक जंगल बहुत कम हैं। ईस्टर आइलैंड का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। यूरोपीय लोगों द्वारा इस आइलैंड की खोज 5 अप्रैल 1722 को हुई थी, जब डच नाविक जेकब रोगेवीन यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड नाम दिया क्योंकि वे यहाँ ईस्टर संडे के दिन पहुंचे थे। प्राचीन रापा नुई समाज कई कबीलों में बंटा था, जिनका नेतृत्व एक मुखिया करता था। समाज में कई वर्ग थे, जिनमें अरिकी, राजा या मुखिया, मारू, सैनिक और अन्य सामान्य लोग शामिल थे। ईस्टर आइलैंड की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है इसकी विशाल मोआई मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ रानो रारकू नामक ज्वालामुखी के टफ पत्थर से बनाई गई हैं। अनुमान है कि इन मूर्तियों का निर्माण 1250 से 1500 ईस्वी के बीच हुआ था। आइलैंड पर कुल 887 मोआई मूर्तियाँ हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 4 मीटर और वजन लगभग 14 टन है। सबसे बड़ी मोआई मूर्ति 10 मीटर ऊंची है और इसका वजन लगभग 82 टन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए प्राचीन रापा नुई लोगों ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया था। पत्थर की खदानों में मूर्तियों को काटने के बाद उन्हें लकड़ी के रोलर्स और रस्सियों की मदद से उनके अंतिम स्थान तक पहुंचाया जाता था। अधिकांश मोआई मूर्तियां आइलैंड के तटीय क्षेत्रों में अहो नामक पत्थर के चबूतरों पर स्थापित हैं। ये मूर्तियां समुद्र की ओर पीठ किए हुए हैं और आइलैंड की ओर देख रही हैं, जो माना जाता है कि वे अपने लोगों की रक्षा करती थीं। ईस्टर आइलैंड का इतिहास एक पर्यावरणीय त्रासदी का भी इतिहास है। जब पोलिनेशियन लोग यहाँ पहुंचे तो आइलैंड घने जंगलों से भरा था, लेकिन मोआई मूर्तियों के निर्माण और परिवहन के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता थी। धीरे धीरे आइलैंड के सभी पेड़ काट दिए गए। 1700 के दशक के अंत तक आइलैंड की जनसंख्या घटकर लगभग 2000 से 3000 लोगों तक सिमट गई थी। आज ईस्टर आइलैंड पर लगभग 7 से 8000 लोग रहते हैं। आइलैंड की राजधानी हांगा रोआ है, जहाँ अधिकांश आबादी रहती है। 1888 में चिली ने आइलैंड को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया और आज भी यह चिली का हिस्सा है। पर्यटन आज आइलैंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। हर साल लाखों पर्यटक मोआई मूर्तियों को देखने और रापा नुई संस्कृति का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। ईस्टर आइलैंड तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका हवाई जहाज से है। चिली की राजधानी सांतियागो से नियमित उड़ानें आइलैंड के माटावेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाती हैं। सांतियागो से उड़ान में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। आइलैंड पर घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध मोआई जगह वो है जहाँ 15 मोआई मूर्तियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। ये 15 मूर्तियां प्रकृति का एक अजूबा हैं। इन बड़ी मूर्तियों को देखकर अचरज होता है कि पत्थरों की इन विशाल मूर्तियों को आज सैकड़ों साल पहले के निवासियों ने कैसे यहाँ पर लगाया होगा, क्योंकि उस समय आज की तरह आधुनिक मशीनें और साधन तो थे नहीं। यहीं पर मोआई मूर्तियों की पत्थर खदान है, जहाँ कई अधूरी मूर्तियां अभी भी पत्थर में फंसी हुई हैं। यहाँ एक विशाल ज्वालामुखी क्रेटर भी, जिसके किनारे पर ओरोंगो गाँव है। आज भी रापा नुई लोग अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। हर साल फरवरी में आइलैंड पर तपाती रापा नुई नामक एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और खेल शामिल हैं। रापा नुई नृत्य और संगीत उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके पारंपरिक वाद्य यंत्रों में केहो, एक प्रकार का सींग, और ओकेलेले शामिल हैं। रापा नुई लोगों की एक विशिष्ट लिपि भी थी, जिसे रोंगो रोंगो कहा जाता है। ये दुनिया की कुछ गिनी चुनी प्राचीन लिपियों में से एक है, जिसे आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। आज ईस्टर आइलैंड की मोआई मूर्तियां मानव इतिहास के सबसे रहस्यमय और आकर्षक स्मारकों में से एक हैं। वे हमें प्राचीन रापा नुई लोगों की प्रतिभा, साहस और संघर्ष की कहानी बताती हैं। अगर आप कभी इस रहस्यमय आइलैंड की यात्रा करने का अवसर पाएं,
तो निश्चित रूप से इसे अपने जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक मानेंगे। तो दोस्तों, ये था ईस्टर आइलैंड का रहस्यमय संसार। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। नमस्कार।